Hello everyone, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will discuss the most important topic for class 11th chemistry. तो आज मैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टॉपिक का नाम क्या है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये तीन टर्म से आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थर्ड में क्या है? वेव। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होगा स्टूडेंट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और वेव का प्रॉपर्टी भी होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? द वेव विच हैव बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो स्टूडेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस वेव को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी क्या है स्टूडेंट? लाइट भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब स्टूडेंट अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए ये कहानी शुरू होती है जेम्स मैक्सवेल से। ओके, तो जहाँ तक बात है मैक्सवेल का, तो 1870 में क्या कहा उन्होंने? वाज द फर्स्ट टू गिव अ comprehensive explanation about the interaction between charged body and the behavior of electrical and magnetic field on microscopic level। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, वो हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ 1870 में 1870 में मैक्सवेल ने ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की बिहेवियर के बारे में समझाया और उन्होंने बताया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ को समझना। तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट करते हैं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, डायग्राम में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो चीज़। जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट करते हैं तो खुद ब खुद एक वेव जनरेट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस व्हाट? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में एक रिलेशंस होता है। ओके, अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर होता है वेव मोशन के डायरेक्शन के। क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर होता है किसके? तो ये दोनों परपेंडिकुलर होता है आपको वेव मोशन के डायरेक्शन में। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, अब ये हो गया प्रोपेगेशन का डायरेक्शन मतलब वेव मोशन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस और वेव मोशन एक्स एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव मोशन ये तीनों एक दूसरे के क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो याद रखना है हम लोगों को कि जब हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे, कहाँ? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग जरा ओके, तो जब हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो प्रोड्यूस क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? तो 1800 सेंचुरी के लास्ट में और 1900 सेंचुरी आते आते तक लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
और जहाँ तक बात है एक्सरे का, एक्सरे आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग एक्सरे कराते भी हैं, बोन्स का, रिब केज का, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का। तो एक्सरे जो उसमें से जो रेज निकलता है एक्सरे, उसका नाम ही है एक्सरे। रॉन्जन ने डिस्कवरी की थी एक्सरे की, चूँकि उनको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आया था कि इस रे का क्या नाम रखे। तो हम लोग मैथमेटिक्स में चीज़ों को एक्स मान लेते हैं ना, तो उन्होंने उस रे का नाम क्या रख दिया, एक्सरे। खैर वो हम लोग बाद में फर्दर देखेंगे। जहाँ तक बात है स्टूडेंट एक्सरे का, तो एक्सरे इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ EMW, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें एक कॉमन चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होगा वो वैक्यूम में कांस्टेंट होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या बताया, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। व्हाट? The speed of electromagnetic wave is constant in vacuum and the value is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।